अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस चैनल पे हम डिस्कस करते हैं कि KSE 100 इंडेक्स ने कैसे परफॉर्म किया है। उसके बाद सेक्टर्स देखते हैं कि उन्होंने कैसे परफॉर्म किया है या उसमें जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने कैसे बाइंग और सेलिंग की है। और उसके बाद हम इंशाल्लाह देखेंगे कि कल आने वाले दिन में इंडेक्स कैसे परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद जो कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनके चांसेस हैं परफॉर्म करने के, वो कौन कौन से हैं। अ क्विक डिस्क्लेमर, all this discussion is entirely my personal thesis on the market situation and by any means this is not a buy or sell call. स्टार्ट करते हैं 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस से। 4 पॉइंट लूज किए हैं इंडेक्स ने लार्जली। कल की जो एक्टिविटी थी वहीं पे इंडेक्स जो है उसने क्लोजिंग दी है, कोई मेजर चेंज नहीं आया। बट समझने की ज़रूरत ये है कि इंडेक्स ने ये जो ऊपर विक बनाई है, व्हाट डज दिस मीन एंड हाउ द वॉल्यूम्स आर रिलेटेड टू दिस। अभी सिचुएशन ये है कि वॉल्यूम्स आज इंक्रीज हुए हैं। अच्छे वॉल्यूम्स आए हमारे पास, जो मार्केट में पार्टिसिपेशन थी वो इंक्रीज हुई है और आज के वॉल्यूम 497 मिलियन थे, जो कि हमारी 50 डेज की एवरेज है 439 मिलियन, उससे ऊपर आए हैं। नाउ द थिंग इज के हाउ दिस वॉल्यूम एंड प्राइस आर रिलेटेड। द थिंग इज वॉल्यूम्स बड़े हैं, प्राइस डिक्रीज हुई है। कल की अगर आप ये कैंडलस्टिक देखें तो इसका मतलब ये था कि ये इनडिसाइसिवनेस शो करती है कि मार्केट में जो बायर्स और सेलर्स थे दे डिडंट हैड अ क्लियर डायरेक्शन कि करना क्या है। अब इस थीसिस के अगेंस्ट जो है ये कैंडलस्टिक बनी है कि जो सेलर्स हैं दे डू हैव अ होल्ड एंड दे आर नॉट करंटली विलिंग टू move the allow the index to move beyond 170,000। तो जब वॉल्यूम बढ़ता है और प्राइस डिक्रीज होती है तो दैट मीन्स कि देर आर रीजनेबल चांसेस टू बिलीव कि इंडेक्स या कोई भी जो एसेट है, आपका ट्रेडेबल एसेट है, उसके नीचे की तरफ आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अभी अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें वो तो यहाँ पे हमारे पास 168,800 पे बनती है। हाउएवर जो एक अच्छा बाइंग जोन अवेलेबल है हमारे पास वो 168,350 के करीब अवेलेबल है। सो जस्ट दिस इज अ कॉशियस अप्रोच दैट इज रिक्वायर्ड हेयर। ये कैंडलस्टिक जो है दैट इज नॉट करंटली हेल्दी। हाई वॉल्यूम्स पे प्राइसेस का डिक्रीज होना, दैट मीन्स दैट सेलर्स डू हैव अ कंट्रोल, दे आर इन चार्ज राइट नाउ and we really need a candlestick here, a green healthy candlestick here to confirm कि 170,000 से ऊपर इंडेक्स चला जाएगा। तो this candlestick basically is screaming be cautious। इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूशंस ने जो है वो 17.14 मिलियन का सीमेंट सेल किया है। 382.76 मिलियन की बैंकिंग में एक्टिविटी हुई है, पॉजिटिव एक्टिविटी हुई है, उन्होंने बाइंग की है। फर्टिलाइजर 218.23 मिलियन का जो है वो सेल हुआ है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। देन इंस्टीट्यूशंस ने फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में 26.18 मिलियन की बाइंग की है। उसके बाद हमारे पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है वो सेलिंग आई है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, बड़ी सेलिंग है 525.17 मिलियन की। उसके बाद 96 मिलियन का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज उन्होंने परचेज की हैं। पावर जनरेशन 354 मिलियन का परचेज किया है। टेलीकम्युनिकेशन में जो है वो बड़ी सेलिंग की है इंस्टीट्यूशंस ने 976.53 मिलियंस की। और टेक्सटाइल कंपोजिट में जो है वो 97.16 मिलियन की जो है आपके पास बाइंग आई है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। फीपी प्रोफाइल की अगर बात करें तो उसमें टेलीकम्युनिकेशन जो है उसको उन्होंने परचेज किया है 184 मिलियन का। उसके बाद 49 मिलियन का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन परचेज हुआ है एंड मार्जिनल फर्टिलाइजर में और आपकी पावर जनरेशन में भी मार्जिनल 35-32 मिलियन की जो है परचेजिंग हुई है। तो दिस इज द ब्रीफ ओवरव्यू के हु डिड व्हाट इन द मार्केट टुडे। जो हमने देखा कि टेलीकम्युनिकेशन में उन्होंने सबसे ज्यादा जो है इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग की है एंड दैट shows this wick above the candlestick।
जो ये शो कर रही है, इसका जो रूट कॉज है, दैट इज बेसिकली द टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेलिंग ऑफ 976 मिलियन PKR बाय द इंस्टीट्यूशन। सेक्टर्स की अगर बात करें तो जो सेक्टर्स जिन्होंने सबसे अच्छा आज परफॉर्म किया है, वो उसमें सीमेंट था 0.23 के अल्फा के साथ, टेक्सटाइल कंपोजिट था 0.04 के अल्फा के साथ, कमर्शियल बैंक्स हैं अगेन 0.041 अल्फा के साथ, और इंजीनियरिंग है हमारे पास विद 0.04 अल्फा। फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो 0.03 के साथ हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो हम कल की अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करेंगे उसमें भी कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे, और आज आपने देखा भी होगा कि इंजीनियरिंग में और टेक्सटाइल कंपोजिट में कुछ जो अपर लॉक्स थे, दे टू जस्टिफाई कि आज की जो परफॉर्मेंस थी उसमें कौन कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। कमिंग टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटीज फॉर टुमारो सेशन, जो एज ऑफ नाउ सबसे टॉप पे है हमारे पास वो QUICE है। ऑल्दो इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो चुकी है, बट मॉडरेट सा चांस अभी भी इसके पास अवेलेबल है। इसके नंबर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। सो अभी तक ये ओवर हीटेड सिचुएशन में नहीं गया, बट कल के नंबर्स हम देखेंगे कि वो कहाँ पे जाता है, बट इट स्टिल रिमेन्स स्ट्रॉन्गली बुलिश। इसके बाद UCAPM है, लो फ्लोट स्टॉक है, इसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं है, 1.49 मिलियन वॉल्यूम था आज इसका, कोई इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है। PINL है 2.62 मिलियन वॉल्यूम के साथ, नॉट दैट मच ऑफ अ लिक्विडिटी। बट उसके बाद हमारे पास NCPL है, 9.46 मिलियन वॉल्यूम है इसका, एंड दिस हैज परफॉर्म वेरी वेल and remains stock bullish from my perspective. MLCF है, उसके बाद आपके पास KTML है, KOHC है, पावर है, FNEL है, SPWL है, PSX है, उसके बाद आपके पास EPCL है, GGL है, TPLI है, LOTChem है। These are all the stocks that I'll be watching for tomorrow, and I believe कि इनमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। देन अगेन दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बाय एनी मीन्स दिस इज नॉट अ बाय और सेल कॉल, एंड आई अगेन रिपीट कि आज की जो 100 इंडेक्स की स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस है बेंचमार्क इंडेक्स की, वो बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, इसलिए एंड अगेन इट्स स्क्रीमिंग दैट बी कॉशियस। सो आई हाईली रिकमेंड कि आप जो है वो एक मोहतात तरीके से अपने स्टॉप लॉसेस एंड एवरीथिंग उनको देख के जो है अपनी पोजीशन बनाएं। इफ वी सी कि यहाँ पे कुछ निगेशन आ जाती है इस कैंडलस्टिक की आवरली चार्ट्स पे, तो देन that will change the situation, but as of now हमारे पास जो सिचुएशन है, ये जो कैंडलस्टिक है, that looks bearish to me. That is my personal opinion. Thank you so much for listening. Have a good day. Thank you.